नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत, और अपने टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार। इसमें जो प्रमुख साहित्यकार जो हैं राजस्थानी भाषा के, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं पंडित सीताराम लालस के बारे में। तो सबसे पहले इतिहासकार अपने आते हैं डॉक्टर सीताराम लालस। सीताराम लालस के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको विदित होगा कि ये जोधपुर के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? जोधपुर के मूल निवासी थे। सीताराम लालस वो कहाँ के मूल निवासी थे? जोधपुर के। तो आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सीताराम लालस का जो संबंध है वो कौन से जिले से आता है? जोधपुर जिले से आता है। इनके बारे में अपन बात करें तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ की रचना की। तो सीताराम लालस द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो कौन सा है? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। इसमें अगर बात करें, इस शब्दकोश में लगभग 2 लाख शब्द हैं। इस शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? 2 लाख। और उनमें से अधिकतर शब्द राजस्थानी भाषा के हैं। राजस्थानी भाषा के हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सीताराम लालस द्वारा रचित जो ग्रंथ है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, इस ग्रंथ में कुल मिलाकर के कितने शब्द हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के 2 लाख शब्द हैं। और उनमें से जो अधिकतर शब्द हैं वो कौन सी भाषा के हैं? राजस्थानी भाषा के हैं। देखो, कला और संस्कृति में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है वो लगभग कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आता है वो एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, या तो किसी इतिहासकार या साहित्यकार का नाम दे करके और उसके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है, या फिर ग्रंथ का नाम देकर के उसके रचयिता का नाम पूछा जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इस साहित्यकार या इतिहासकार का संबंध है वो कौन से जिले से आता है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न है, इस टॉपिक से आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कला और संस्कृति में भी अपन पढ़ते हैं इसे, और इतिहास में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइए। बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार जरूर देखें और आपको पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सीताराम लालस के बारे में अपन और बात करें तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका नामक जो संस्था है, इस संस्था ने सीताराम शर्मा को राजस्थानी जुबान की मिसाल, इन्होंने सीताराम लालस को कहा है राजस्थानी जुबान की मिसाल, तो इन्हें एक उपनाम दिया गया है राजस्थानी जुबान की मसाल। और यह जो नाम दिया गया, यह किसको दिया गया है? सीताराम लालस को दिया गया। और यह नाम दिया किसने? एक संस्था है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका नामक जो संस्था है, इस संस्था ने सीताराम लालस को यह नाम दिया है। इसके अलावा अपन बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? सीताराम लालस को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे अपने पहले इतिहासकार
सीताराम लालस। इनके बारे में अपन बात करें एक बार, थोड़ा सा मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि सीताराम लालस है वो कहाँ के मूल निवासी थे, तो वो जोधपुर जिले के मूल निवासी थे। पहला प्रश्न कि सीताराम लालस का संबंध है वो कौन से जिले से आता है, जोधपुर जिले से आता है। दूसरा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। तो सीताराम लालस ने ग्रंथ जो लिखा उस ग्रंथ का नाम क्या है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। इस ग्रंथ के बारे में अपन बात करें तो इसमें लगभग 2 लाख शब्द हैं। इसमें लगभग कितने शब्द हैं, 2 लाख। कौन से ग्रंथ में, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, सीताराम लालस ने लिखा है। इन 2 लाख शब्दों में से अगर हम बात करें तो अधिकतर जो शब्द हैं वो राजस्थानी या अपन इसे कहते हैं मारवाड़ी, राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा के हैं। इसके बाद में बात करें तो एक संस्था है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका नामक जो संस्था है, इस संस्था ने सीताराम लालस को राजस्थानी जुबान की मसाल कहकर के संबोधित किया है। यानी इस संस्था ने सीताराम लालस को एक उपनाम प्रदान किया है और वो उपनाम है राजस्थानी जुबान की मसाल। इसके अलावा बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थे अपने पहले इतिहासकार सीताराम लालस। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थानी जुबान की मसाल किस राजस्थानी साहित्यकार को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पंडित सीताराम लालस को। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो वो की है सीताराम लालस ने। इसके बाद में अपन दूसरे इतिहासकार की तरफ रुख करते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार राजस्थानी भाषा के हुए हैं, कन्हैया लाल सेठिया। इनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया। नाम तो आपने सुना ही होगा इनका, कन्हैया लाल सेठिया। बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं कन्हैया लाल सेठिया जी। सेठिया जी के बारे में बात करें तो इनका संबंध आता है चूरू से। इनका संबंध कौन से जिले से आता है, चूरू से। तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1919 में चूरू के सुजानगढ़ में हुआ। कहां पर हुआ, सुजानगढ़ में हुआ। सुजानगढ़ जो चूरू की तहसील है वहां से बिलोंग करते हैं सेठिया जी, कन्हैया लाल सेठिया जो हैं। तो कन्हैया लाल सेठिया का जन्म है 1919 में हुआ। कौन से जिले में हुआ, चूरू जिले में। और चूरू जिले में भी कहाँ हुआ, सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में अपन बात करें तो ये आधुनिक काल के, ये आधुनिक काल के, ये आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी, हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि थे। हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि थे। किन की बात चल रही है, कन्हैया लाल सेठिया की, कि ये आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी भाषा के क्या थे, कवि थे। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है, इनकी पित्थल और पाथल, पित्थल और पाथल राष्ट्र प्रसिद्ध कविता है, राष्ट्र प्रसिद्ध कविता है। तो पित्थल और पाथल नामक जो कविता लिखी है वो किसने लिखी है, कन्हैया लाल सेठिया ने। और ये कविता इनकी राष्ट्र प्रसिद्ध है, यानी पूरे देश में ये कविता जो है वो प्रसिद्ध है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता इनकी है, जिसमें पित्थल और पाथल के रूप में इन्होंने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ का जो वर्णन है उन्होंने वो किया है। इसके अलावा यहाँ से बात करें तो इनके काव्य संग्रह जो है, इनका जो काव्य संग्रह है, इनके काव्य संग्रह, इनका जो काव्य संग्रह उसका नाम है लीलटास। काव्य संग्रह लीलटास को, लीलटास को 1976 में
केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह वो कौन सा है? प्रसिद्ध काव्य संग्रह इनका लीलटास, जिसके लिए उन्हें 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इनकी और जो रचनाएं हैं, जैसे और रचनाओं के बारे में अपन बात करें तो जमीन रो धनी कुण, इसके अलावा मिंजर, जमीन रो धनी कुण, मिंजर, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, इसके अलावा तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, आदि इनकी रचनाएं बुनियादी समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं। बुनियादी समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं। तो ये थे अपने दूसरे साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1919 में चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ है। इनका जन्म है वो कहाँ हुआ है? चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में इनका जन्म हुआ है। इनके बारे में अपन और बात करें तो ये आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि थे। यानी सेठिया जी जो है वो आधुनिक काल के राजस्थानी और हिंदी भाषा के कवि माने जाते हैं और सुप्रसिद्ध कवि ये जो है ये हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पीथल और पाथल जो है ये राष्ट्र प्रसिद्ध कविता है। यानी एक कविता जो इन्होंने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के ऊपर लिखी थी, इस कविता का नाम है पीथल और पाथल। ये इनकी राष्ट्र प्रसिद्ध कविता है। इनके काव्य संग्रह लीलटास को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि कन्हैयालाल सेठिया जी ने जो एक अपना काव्य संग्रह लिखा लीलटास, इस काव्य संग्रह को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 मिल चुका है। इसके अलावा इनकी जो और रचनाएं हैं जो एक व्यक्ति के जीवन की बुनियादी समस्याओं को उजागर करती हैं या बुनियादी समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं, ऐसी उनकी रचनाएं हैं। जैसे जमीन रो धनी कुण, मिंजर, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं वो ऐसी रचनाएं कि वो एक व्यक्ति के जीवन की जो बुनियादी समस्याएं होती हैं उन बुनियादी समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालती हैं। तो आज की जो अपनी क्लास थी, इस क्लास के अंतर्गत अपन ने बात की राजस्थान के दो साहित्यकारों के बारे में। डॉक्टर सीताराम लालस, जिन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखा है, जिस शब्दकोश में लगभग 2 लाख शब्द हैं और अधिकतर जो शब्द हैं वो मारवाड़ी भाषा के या राजस्थानी भाषा के हैं। और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका नामक जो संस्था है, उन्होंने सीताराम लालस को राजस्थानी जुबान की मसाल नाम कहकर के संबोधित किया है। इसके बाद में अपन ने बात की कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, जिन्हें ताऊ जी के नाम से जानते हैं। और इनका जो जन्म है वो 1919 में चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में हुआ। ये आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि हैं। और इनका जो प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है लीलटास, उन्हें 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये आज की अपनी क्लास की बात है। अगली अपनी क्लास के बारे में अपन बात करेंगे अगले साहित्यकारों के बारे में। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और अभी जो आपके राजस्थान लेवल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे सीईटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके बाद में फरवरी जो आपका महीना आने वाला है उसमें आपके जो सीईटी 10+2 लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा रीट का एग्ज़ाम भी है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक जो अपने यहाँ पे कला संस्कृति के अपने चैनल पे चल रहे हैं, इन टॉपिकों को आप देखते जाए। यहाँ से
कला और संस्कृति से जो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि 95% जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने पढ़ाए हुए टॉपिकों से आएंगे। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जो सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। आराम से चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। समझ में नहीं आए तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। 2 बार देखने से मेरा वादा है कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे क्वेश्चनों की जो क्विज है वो भी डाली जा रही हैं, तो वो भी आपको मिलती जाएंगी। देखते रहिए। धन्यवाद।